रॉस्टेल काउंसिल के साबिक मेयर काउंसलर आसम रशीद ने पाकिस्तान के नामवर कालम नगार सहाफ़ी प्रोफेसर तौफीक बट के एजाज में ईस्टर्न रेस्टोरेंट में इशाया दिया। कम्युनिटी के चीदा शख्सियात ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ चौधरी। रॉस्टेल काउंसिल के साबिक मेयर काउंसलर आसम रशीद ने पाकिस्तान के नामवर कालम नगार सहाफ़ी प्रोफेसर तौफीक बट के एजाज में ईस्टर्न रेस्टोरेंट में इशाया दिया। कम्युनिटी की चीदा शख्सियात जिनमें मुमताज कानूनदान बैरिस्टर अमजद मलक, काउंसलर चौधरी मोहम्मद अरशद, काउंसलर फैसल राना, काउंसलर शाहद सरदार, सीनियर सहाफ़ी हसन चौधरी, अदील चौधरी, सैयद खालिद अब्बास, अल्ताफ मुगल, चौधरी अता रसूल और दीगर ने शिरकत की। प्रोफेसर तौफीक बट ने कहा कि तारिकीन वतन का मादरे वतन के साथ लाजवाल रिश्ता है। मैं बेहद मुतासर हुआ कि अरसा दराज से बरतानिया में रहते हुए भी पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात से सख्त तशवीश में मुब्तला है। पाकिस्तान के मौजूदा बहरान से निकलने के लिए उनका कहना था कि निगरान हुकूमत को जल्द आम इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए और आम इंतखाबात मुनसिफाना और गैर जानबदाराना होने चाहिए। अगर धांधली हुई तो इसे ना अवाम और ना ही बैनुल-अक़वामी ताकतें कबूल करेंगी। जो भी निगरान हुकूमत है या जो भी इस वक्त हुक्मरान है, उनको अगर वाकई इस मुल्क के साथ मोहब्बत है तो मेरे ख्याल में उनको फौरी तौर पे नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे भी जो लोग हैं उनका भी यही कंसर्न है, उनको भी यही फिक्र है। और नए इलेक्शन, एक तो नए इलेक्शन हो और दूसरे ये कि इलेक्शन शफाफ हो। अगर ये शफाफ और साफ इलेक्शन नहीं होंगे और पहले माजी में जो इलेक्शन होते रहे हैं उसी तरह की धांधलियां अगर होंगी तो इस इलेक्शन को ना पाकिस्तान में लोग कबूल करेंगे ना दुनिया में लोग कबूल करेंगे। तो इनके पास पाकिस्तान के इस्तेहकाम का, मुआशी इस्तेहकाम का और सियासी इस्तेहकाम का वाहिद हाल ये है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो करवाएं। बैरिस्टर अमजद मलक ने कहा कि पाकिस्तान के तशख्खुस को मुस्बत पेश करने के लिए अच्छी खबरों को फैलाना चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो, जिसे पाकिस्तान सैर व सियाहत का मरकज बने, न कि मनफी प्रोपेगेंडा की आमाज का। मेजबान आसम रशीद ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल अबतर है। हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, हर शख्स को बराबर के मौके मैसर हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर ठोस जमहूरियत से ही मुल्क के अंदर सियासी और समाजी इस्तेहकाम आने के साथ तरक्की की राह पर गामजन हुआ जा सकता है। मेहमानों की तवाज़ा रवायती पाकिस्तानी लजीज खानों से की गई। रशीद साहब ने हमारे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के उस्ताद तौफीक बट साहब के एजाज में शाइया रखा था, तो बड़ी सीर हासिल गुफ्तगू हुई है ओवरसीज के बारे में। मेरे ख्याल में अच्छा टॉपिक है कि ओवरसीज के पाकिस्तान में क्या वसी तर मकासद होने चाहिए। और मुतफिका मेरे ख्याल में भी यही था कि यहाँ के लोग यहाँ की पार्लियामान में आवाज मजबूत करें। हम 25 के करीब मेंबरान पार्लियामेंट बना सकते हैं, तो डिवीजन और तफरके खत्म करके अगर हम पूरा जोर लगाएं कि यहाँ के काउंसलर्स मेयर बने और मेयर मजबूत MP बने, तो ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात होगी। सबसे पहले तो मैं तौफीक बट साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज हमें मेज़बानी का शर्फ बख्शा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ रॉस्टेल तशरीफ लाए हैं। बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स के ऊपर भी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर भी, और एक उस्ताद की हैसियत से इन्होंने बहुत से स्टूडेंट्स को जो सिखाया, पाकिस्तान में टीचिंग की। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, स्पेशली जो क्राइसिस है, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिसके ऊपर पाकिस्तान को जल्द अज जल्द काबू पाना है। क्योंकि इकोनॉमी जो होती है, जो आपकी रूट्स होती हैं, और जिस तरीके से इस वक्त रुपी डिवैल्यू हो रहा है और बाकी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जिस तरह बट साहब ने कहा कि इसका एक ही हाल है कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाए और इलेक्शन जो है वो बड़े फ्री और फेयर हों, ताकि जो इलेक्टेड मेंबर्स आए, जिनको लोग चूज करें, जिनको इलेक्ट करें। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे भी हर मामले का हल जमहूरियत है और इलेक्शन है। बरतानिया में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी मादरे वतन की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल की वजह से सख्त तशवीश का शिकार है और मुतालबा करती है कि मुल्क में जल्द मुनसिफाना और गैर जानबदाराना आम इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।